जय हिंद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रहा होगा। ये फोटो जो है मधु तेहरान का है। ये आज तक की पत्रकार है। ये दोस्तों छोटी मोटी पत्रकार नहीं है। जो आज तक का ग्रुप है इंडिया टुडे ग्रुप, उसके जो चेयरमैन है अरुण पुरी, उसकी बहन है ये मधु तेहरान। दोस्तों आखिरकार आज तक की पत्रकार मधु तेहरान ने मुसलमानों से माफ़ी मांगी है। दोस्तों आखिरकार इनको भी समझ में आ गया है कि मुसलमान गलत नहीं था, मुसलमान कोई गलत नहीं था। दोस्तों आपको याद होगा जब हमारे देश के अंदर पिछले एक साल पहले, पिछली साल जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, तो सभी न्यूज़ चैनलों ने इस तरीके से हेडलाइन चलाई थी, इस तरीके की डिबेट रखी थी कि देश भर में अगर कोरोना वायरस फैला है तो वो तबलीगी जमात वालों ने फैलाया है, निज़ामुद्दीन मरकज़ से फैला है। दोस्तों वो फोटो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, किस तरीके की हेडलाइन सारे के सारे हमारे देश के न्यूज़ चैनलों ने चलाई थी। दोस्तों इस तरीके की एक इमेज बनाने की कोशिश कर दी थी कि अगर देश भर में कोरोना फैला है तो वो मुसलमानों ने फैलाया है, देश का जो दुश्मन है वो मुसलमान है, देश कि मुसलमानों से यानी बचने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं मुसलमान दिख रहा है तो आप उससे बच जाइए। इस तरीके की इमेज क्रिएट कर दी गई थी गोदी मीडिया की तरफ से। दोस्तों अगर किसी मोहल्ले में, किसी गली में या किसी के गांव में सब्जी मुसलमान सब्जी वाला या फल बेचने वाला मुसलमान कहीं जा रहा था पिछले साल, तो उससे पहले नाम पूछा जा रहा था और नाम पूछने के बाद उससे सब्जी या फल लेकर लिया जा रहा था। अगर वो मुसलमान है तो उसे कॉलोनी में, मोहल्ले में, उसके गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था। और कई वीडियो तो ऐसी सामने निकल कर आई थी कि उसने जैसे ही मुसलमान का नाम बताया वैसे ही उसके साथ मारपीट की गई। दोस्तों आखिरकार मधु तेहरान को अकल आ गई है। मधु तेहरान ने ट्वीट करा है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मधु तेहरान ने माफ़ी मांगी है मुसलमानों से, तबलीगी जमात वालों से। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम दोस्तों से माफ़ी मांगती हूँ, मुसलमानों के बच्चों से माफ़ी मांगती हूँ। जो मैंने सुना था, वो जो मैंने बोला वो बिल्कुल गलत बोला। तबलीगी जमात ने कोरोना नहीं फैलाया। तबलीगी जमात ने जो डॉक्टर और नर्सों के ऊपर जो खबरें आई थी थूकने वाली, जो वो खाना मांग रहे हैं, चिकन बिरयानी मांग रहे हैं, वो सारी की सारी जो मैंने खबरें लिखी थी ट्विटर पर, जो चलाई थी, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अब दोस्तों मधु तेहरान ने तो माफ़ी मांग ली है, पर मैं आपको बता दूं जो इमेज क्रिएट की गई थी, इसके पीछे सरकार और गोदी मीडिया का रचा हुआ खेल था। क्योंकि जब कोरोना वायरस हमारे देश भर में आया तो दोस्तों हमारे देश के हॉस्पिटलों की हालत किस तरीके की है, बहुत ज़्यादा खस्ता है। सरकार की पोल ना खुल जाए इसलिए इन्होंने कोरोना में भी हिंदू मुसलमान कर दिया। अब एक साल हो गया कोरोना वायरस को, तो अब देश भर को ही नहीं पूरी दुनिया भर को हमारे देश के हॉस्पिटलों की हालत दिख गई है कि हमारे देश की सरकार की किस तरीके की तैयारियां हैं कि देश के लोगों की जान नहीं बचा पा रही है, ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, देश के लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा, अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों पोल ना खुल जाए इसलिए सरकार और मीडिया ने दोनों ने रचा खेल और दोनों ने हिंदू और मुसलमान कर दिया कोरोना को, और पूरे देशवासियों के सिर दिमाग में एक इमेज डाल दी कि कोरोना का जैसे ही नाम आए तो उसके पीछे आ जाए मुसलमान। यानी कोरोना अगर देश भर में फैल रहा है तो सरकार की कोई कमी से नहीं फैल रहा है, सरकार तो पूरी तैयार थी, पर ये जो मुसलमान लोग थे इन्होंने पूरे देश भर में, तबलीगी वालों ने, निज़ामुद्दीन मरकज़ ने पूरे देश भर में कोरोना फैला दिया। जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी मैं आपको बता दूं इस तरीके की फेक न्यूज़ फैलाई गई कि मुसलमान नर्स के साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, गलत सलत उनके साथ वो बातें कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कितनी हाई कोर्ट ने, जो देश भर में हमारी हाई कोर्ट है जिसके अंदर केस चल रहा है, तो उन्होंने भी माना कि तबलीगी वालों ने कोई भी गुनाह नहीं करा, तबलीगी वालों ने कोई भी कोरोना वायरस नहीं फैलाया। अब दोस्तों आखिरकार मधु तेहरान को भी अकल आई, उन्होंने भी अब माफ़ी मांगी है मुसलमानों से। दोस्तों आज तक के एक और एंकर थे जिनका नाम था रोहित सरदाना,
उन्होंने भी बहुत खबरें, मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में बात करूं क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भी बहुत मुसलमानों के बारे में खबरें चलाई थी, मुसलमानों के यानी तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ के खिलाफ उन्होंने खबरें चलाई थी। पर वो आखिरकार जिन्होंने कोरोना के बारे में उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करा था, आज उनकी डेथ भी, उनकी मृत्यु भी कोरोना से हुई है। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं, अब मधु तेहरान को भी अकल आई कि रोहित सरदाना तो चले गए, क्या मैं आखिरकार अब मुसलमानों से माफ़ी मांग लूँ। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्यार जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।